हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो मैं आज की इस वीडियो में यूपीएससी ने 2026 के लिए हाई वेटेज चैप्टर लेके आया हूं, जो कि हाई वेटेज चैप्टर जो कि मैं चैप्टर वाइज कराऊंगा। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं यूपीएससी ने 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर लेके आया हूँ, जो कि आपको मार्क्स इंक्रीज करने में बहुत हेल्प करेंगे। इन चैप्टर जरूर पढ़ लेना, ठीक है। हाई वेटेज चैप्टर सब्जेक्ट वाइज बताऊंगा। सबसे पहले हम हाई वेटेज चैप्टर फिजिक्स के करने वाले हैं। जो सबसे पहला चैप्टर हमारा रहने वाला है यूनिट एंड मेजरमेंट, ठीक है। सेकेंड चैप्टर यानी कि मात्रक व मापन हिंदी में, ठीक है। लॉ ऑफ मोशन, गति के नियम, वर्क, एनर्जी एंड पावर, ठीक है। ग्रेविटेशन, थर्मोडाइनमिक, ये 5 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक मैं इस चैप्टर में मतलब कि इसमें इंक्लूड नहीं किया हूँ रोटेशन ऑफ यूनिट, आप इसको भी ऐड कर लेना, रोटेशन ऑफ यूनिट, ठीक है। आपका 11 का कंप्लीट हो गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म एंड रे ऑप्टिक्स, और इसमें आप ट्रांसफार्मर वाला टॉपिक भी जोड़ लेना, ठीक है। आप मॉडर्न फिजिक्स और रे ऑप्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न फिजिक्स आप पढ़ लेना, फिजिक्स के लिए इनफ है इतना, ठीक है। अब हम लोग केमिस्ट्री के लिए हाई वेटेज चैप्टर देखेंगे। सबसे पहले हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री की बात करते हैं। मूल कॉन्सेप्ट से 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। मूल कॉन्सेप्ट से 2 से 3 क्वेश्चन हर बार आते हैं, ठीक है। गारंटी है कि 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ठीक है। थर्मोडाइनमिक्स 1 से 2 क्वेश्चन आते ही आता है, ठीक है। केमिकल इक्विलिब्रियम से भी 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी क्वेश्चन आता है। इसमें मैं और चैप्टर के नाम बता दूं। रेडॉक्स रिएक्शन आपको पढ़ लेना है, रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ लेना है, और आपको वो पीरियोडिक टेबल भी पढ़ लेना है, ठीक है। इसमें जो मैं इंक्लूड नहीं किया हूँ इस तरफ बताते जा रहा हूँ। आपको रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ना है इसके बाद, और आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ लेना है, ठीक है। बस आपका इनऑर्गेनिक कंप्लीट। ऑर्गेनिक में आ जाइए। आप ऑर्गेनिक में जीओसी बस पढ़ लेना और बाकी कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। आप ऑर्गेनिक में आप जीओसी बस पढ़ लेना, और हाइड्रोकार्बन पढ़ना हो तो पढ़ना, नहीं तो कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। जीओसी, हाइड्रोकार्बन, बाकी कुछ नहीं पढ़ना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होता है, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ना है, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड और पी ब्लॉक पढ़ना है। तो मैं आपको फिजिकल केमिस्ट्री में 2 चैप्टर बता दिया हूँ ऊपर, उसके लिए तो आप फिर से इसमें इंक्लूड करती हैं पीरियोडिक टेबल और रेडॉक्स रिएक्शन, इसमें भी इंक्लूड कर लेना। वही जो मैं फिजिकल केमिस्ट्री में बता दिया हूँ उनको यहाँ पे इंक्लूड कर लेना, रेडॉक्स रिएक्शन एंड पीरियोडिक टेबल, ठीक है। अब हम लोग बायोलॉजी के हाई वेटेज चैप्टर की बात करते हैं। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस से ज़्यादा 1 से 2 क्वेश्चन। सबसे जो इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ह्यूमन फिजियोलॉजी से कम 10 से 12 क्वेश्चन। 10 से 12 क्वेश्चन आपके बायो के बनेंगे, और यहीं से ह्यूमन फिजियोलॉजी से 10 से 15 क्वेश्चन आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड। ह्यूमन फिजियोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हार्ट लगा हुआ है यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट। हाई वेटेज चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आपको कम से कम 30 से 35 नंबर यहीं से आएंगे, ठीक है। और आपको जेनेटिक्स पढ़ लेना है, यूल्यूशन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ लेना है, बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। इसके बाद आपको ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ वाला चैप्टर ज़रूर पढ़ लेना है, ठीक है। इकोलॉजी का आप ऊपर ऊपर से पढ़ सकते हैं बाकी। और इंग्लिश में हाई वेटेज चैप्टर की बात करेंगे हम लोग। प्रीपोजिशन पढ़ना है, प्रीपोजिशन से 2 से 3 मॉडल्स एक आता है इसमें। एक्टिव पैसिव वॉइस से एक आता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से एक आता है, ये एक आते हैं इसमें से क्वेश्चन, ठीक है। एरर डिटेक्शन 2 से 3, वोकैब आती है 3 से 4, वोकैब हो गया। और बाकी आपको यहाँ पे आर्टिकल नहीं दिया हुआ है तो आर्टिकल पढ़ लेना है, टेंस पढ़ लेना है, और डिटरमाइंस पढ़ लेना है। बस इंग्लिश में इतना हो गया, ठीक है। और आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड में बता दूँ, देखो नर्सिंग एप्टीट्यूड में ह्यूमन यानी बायो से ही 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं। 5 से 6 क्वेश्चन नर्सिंग एप्टीट्यूड से आते हैं। रियलिटी बता रहा हूँ, ठीक है। ह्यूमन फिजियोलॉजी और ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ पढ़ लेना, आपके 15 से 20 क्वेश्चन वहीं से आ जाएंगे, ठीक है, बायोलॉजी से ही। और नर्सिंग एप्टीट्यूड से जो 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं ईजी आते हैं, ठीक है। उसमें से कुछ टॉपिक है नर्सिंग एप्टीट्यूड के, बेसिक नर्सिंग, फर्स्ट एड, हाइजीन एंड हेल्थ, न्यूट्रिशन पढ़ लेना है, कम्युनिकेशन स्किल एंड पढ़ लेना है, कम्युनिकेबल डिसीज़ पढ़ लेना है, और आपको
और आपको इसमें वो पढ़ लेना है कि जो आपका बायोकेमिकल वेस्ट होता है ना, उसको पढ़ लेना है बस। आप इतना पढ़ लेना बस, यूपीएससी में 100+ स्कोर 100% आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू।